लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमें पूरे हमारे माइनॉरिटी लीडर्स सब लीडर्स मिला को आज हमें अंबेडकर सर्कल में हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी उन्होंने महाराज नहीं है, उन्होंने यहाँ हमारे बीजापुर जिले से हमारे सिद्धेश्वर स्वामी जी थे, हमारे यहाँ के बड़े बड़े स्वामी हैं। ऐसा कौन भी ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि तो ये सब ये देश मिल को चलने का देश है। एक रामगिरी महाराज करको ने काली ड्रेस पहन को पूरे देश में आंच लगाऊंगा कर रहा उन्हें, ऐसे को सख्त सजा दे को इसे जेल को भेजना। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। ये बसवण्णाओं का जन्म देश है, नाड़ है बीजापुर जिला। ऐसे नाड़ में ऐसे कौन से भी कहा के भी स्वामी क्या भी बोले का तो उनको जब का जब अरेस्ट करे, कौन भी बोलो किसकी भी समाज को, कौन से समाज को कौन भी गाली देने का नहीं है, किसके समाज को किसे ठेस नहीं पहुंचाना। उसके वास्ते आज हमें डीसी साहब को मनवी दी, ये मनवी आगे फॉरवर्ड कर को अरेस्ट करो कर मनवी कर। तो देश में ऐसे आए दिन ऐसे जो कोई ना कोई हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जाता है। अब हमें कानून की लड़ेंगे पहला, उसके बाद देखेंगे कौन भी हमारे हुजूर को हमने 1000 बार बोलेंगे, हुजूर को बोले तो हमें किसी भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हो, रामगिरी स्वामी को अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाला आपका कदम क्या होगा? आने वाले कदम हमें कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से भी नहीं अरेस्ट हुए तो आगे देखेंगे क्या करना क्या नहीं। सभी पार्टी के लीडर्स और सभी मसलक के मौलवी सब यहाँ के यंग नौजवानों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किए, क्योंकि हाल ही में जो महाराष्ट्र में एक बदमाश नालायक अपने आप को स्वामी कहता है, तो रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। तो उसके एवज में आज हम सब लोग यहाँ पे जमा होकर यहाँ पे डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं कि ऐसे जो पाखंडी रहते हैं, एक बदमाश होने की वजह से सारी कौम बदमाश नहीं होती, सारे स्वामियाँ खराब नहीं होती, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ये बसवनाड़ है, या बसवनाड़ में हमारे यहाँ तो स्वामियों की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, पर वो कभी किसी को भला बुरा नहीं कहे। वो चाहे सिद्धेश्वर महाराज होंगे, चाहे श्री श्री हमारे मुकामी स्वामी जी होंगे और विवेकानंद आश्रम के स्वामी जी होंगे, सभी स्वामियों से हमारा रबता है, मगर कोई स्वामी किसी के धर्म के बारे में ऐसा कोई नहीं बोलता। ये रामगिरी जो है ये बीजेपी वालों की एक ये है, उसका क्या बोलते हैं, तो इलेक्शन की वजह से उन लोगों को बहकाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ये कोई स्वामी बामी नहीं है, पक्का चोर है। इसके लिए हम सरकार से अपील करें कि इस लोग को, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको सजा दें, ताकि कौम में किसी कौम में गलबली न पहुँचे और किसी के साथ में गलत ना हो और सारे कानून के मुताबिक हो। इसलिए हमने आज यहाँ पे जमा होकर डीसी साहब को मनवी दी है, और इसके बावजूद भी इस तरह से नहीं किया गया तो उसके बाद में आगे आने वाले दिनों में इसे क्या करना कैसा करना हम सब मिलजुल के उसे तय करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की जो ये
साजिश चल रही है इस देश में कि एक कौम के लीडर को, एक कौम के रहनुमा को अगर कुछ भला बुरा बोलेंगे तो पूरे देश के जो मुसलमान हैं वो खफा होकर पूरे देश के अंदर अंगार लग जाएगी और पूरे देश में धांधल फैल जाएगी। और इस देश को बर्बाद करने का काम करने के लिए ये जो स्वामी रामगिरी जो है ये कुतंत्र कर रहे हैं, ये कुतंत्र जो है इनका नहीं चलने वाला। देश के अंदर मुसलमान और हिंदू सब मिलकर रहते हैं, हर जात मिलकर रहती है, कौन भी दूसरे सामने नहीं कर रहे। चंद स्वामी हैं, चंद स्वामी का मकसद ही ये है ये पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिए और दो लीडर को क्या है मालूम है क्या सपोर्ट करना, उनकी राजनीति को बचा को रखना और उनको प्राइम मिनिस्टर बना को रखना और उनको अलग अलग सूबे के उनको चीफ मिनिस्टर बना को रखना, ये इनकी सिर्फ एक साजिश है। और दूसरी बात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर गाली दी जाती है, मुसलमानों के जो धर्मगुरु है उनको गाली दी जाती है, तब देश की जो सरकार है किसी का घर नहीं पढ़ाती। आज हिंदुस्तान की सरकार है और हमारे जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये इतना घटिया काम करी। एक सज्जाद अली साहब कर को बोल को जो है उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर जो जाकर हिस्सा लिए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ये गुस्ताखी हुई कर बोल को उनका 10 करोड़ रुपए का घर उन्होंने तबाह करे। सरकार ये सोच रही है 10 करोड़ रुपए का घर तबाह करने से इन्हों हाल हो जाते हैं। हमना घर नहीं रहा तो भी परवाह नहीं, हमना झोपड़ी में रहने की अगर ये हुई तो भी परवाह नहीं। अल्लाह ताला हमना आखिरत में इसका सवाब देगा और आखिरत में इसका सब मिलेगा, ये जो भी मिलना है। मैं सिर्फ देश की जो सरकार है उसे बताना चाह रहा हूँ कि गरीब मुसलमानों को और आप जो जुल्म कर रहे हैं ये जुल्म से क्या है मालूम है कि आप अपना हाथ पीछे ले, वरना हम ये जो पूरे जने जो हमारे हर मसलक के मौलाना यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अभी हमें पूरे मसलक के मौलाना लोग मिला को क्या है मालूम है कि आगे इसके वास्ते और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। में मुसलमानों की ओर से एक डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया गया। इस मेमोरेंडम का मजमून ये था कि मेरे और इस दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन बनकर आने वाले प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, वो रामगिरी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था उसकी मुखालिफत में हम एक एहतजाज किए, जिसमें मेमोरेंडम देकर उसकी हम सरकार से मांग रखे हैं कि उस पाखंडी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको अरेस्ट करके उसको सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा सुना दी जाए, ये हमारी मांग रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बीजापुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की दावत दी गई तो सारे मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर प्यार मोहब्बत के साथ आज एक सबूत पेश किया है, जो सबूत आप सबके सामने जाहिर हुआ है। और इसी तरह हम सरकार से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जिस रामगिरी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उस पाखंडी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसको इस देश में शांति को कायम रखने के लिए उसको फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग रही है। सर आज प्रोटेस्ट जो है किसकी तरफ से किया गया? ये प्रोटेस्ट जो है पूरे मुसलमानों की ओर से किया गया है, सभी किसी की पार्टी और किसी को सामने रखकर नहीं किया गया, बल्कि हुजूर जो वमा अरसलना का इला रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं तो सबके लिए है। ना यहाँ पर पार्टी देखी गई, ना यहाँ पर मसलक देखा गया, सभी मुसलमानों को मस्जिदों में यह ऐलान करके सब लोगों को जोड़ने का काम किया गया। बीजापुर में तमाम मुस्लिम तंजीमें और तमाम मुस्लिम लीडर्स और दीगर नॉन मुस्लिम भाई भी जो हमारे साथ थे, आज एक ख़ास मकसद से हम लोग जो है यहाँ पर अंबेडकर सर्कल में जुड़ना हुआ, जिसका मकसद था कि जिस कदर पिछले दिनों एक रामगिरी नामी एक दरिंदा है, रामगिरी नामी एक खंजीर जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, इसके खिलाफ एक एहतजाज था कि ये हमारा एहतजाज करने का मकसद ये है कि इसे कानूनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस रामगिरी ने जिस शख्सियत पर उंगली उठाई है वो इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम लाई हुई शख्सियत है, जिन्होंने इस्लामी तालीमात के ज़रिए अमन और शांति क्या होती है ये दुनिया को एक पैगाम बताया है। ऐसी शख्सियत पर और जिसे मुसलमान मजहब अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहता है, दिलो जान से ज़्यादा उनकी कदर करता है, ऐसी शख्सियत को जो है एक बदज़बानी करके जो है पूरे मुसलमान कम्युनिटी को जो है हर्ट किया है, ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से इस बात की कि जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, वरना आने वाले हालात जो पेश आएंगे, जिस कदर माहौल मुल्क का गर्माता जा रहा है, आप शायद इस कम्युनिटी को, इस मुसलमान तबके को आप रोक नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए ये जब तक दायरे में है, ये जब तक हद में है, आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम को अंजाम दीजिए और इस दरिंदे को जो है
आप सलाखों के पीछे रखिए। सर क्या अगर रामगिरी को अरेस्ट नहीं करते तो आप गलत बनता है? जी बिल्कुल, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अगर इसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो हम लोग और भी बढ़ चढ़कर इसमें रास्तों पर आएंगे, भीड़ जमाएंगे, लोगों को लेंगे, और साथ ही साथ अगर धरना देना पड़ा तो कहीं भी हम धरना देकर अपनी जिद को मनवाएंगे, और इस शख्सियत को जो है जेल के पीछे डालने की हम अपनी जान तक भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, रामगिरी को फांसी दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, मुर्दाबाद, 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 रामगिरी मुर्दाबाद, रामगिरी मुर्दाबाद, 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 रामगिरी मुर्दाबाद, रामगिरी मुर्दाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।